ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है चैप्टर सॉल्यूशन क्लास 12 केमिस्ट्री के लिए। तो ये जो है वेरी हेल्पफुल है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। असर्शन रीजन है। फर्स्ट असर्शन देखिए क्या राइट है कि द एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल 0 फॉर आइडल सोल्यूशन। तो पहले देखिए आइडल सोल्यूशन के लिए समझ लेते हैं कि आइडल सोल्यूशन इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू कितना होता है 0, डेल्टा वॉल्यूम मतलब चेंज इन वॉल्यूम मिक्सिंग ये भी कितना होता है 0। फिर देखिए रीजन बोला है फॉर एन आइडल सोल्यूशन द इंटरेक्शन बिटवीन solute and solvent molecule is stronger than the interaction between solute and solvent molecule। तो देखिए एंथैल्पी चेंज और वॉल्यूम चेंज 0 होता है, क्यों होता है, उसकी वजह क्या है कि जो सल्यूट है और सॉल्वेंट है इनका इंटरेक्शन जो है नियरली इक्वल होता है सॉल्यूशन के। मतलब जो सल्यूट का इंटरेक्शन है और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन है वो इक्वल नियरली होता है किसके, सॉल्यूशन के, तब वो आइडल सॉल्यूशन बोला जाता है। यदि वो ग्रेटर एंड लेसर है मतलब या तो स्ट्रॉन्गर है या तो क्या है वीकर है तो उसे हम नॉन आइडल बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, असर्शन सही है, रीजन क्या है गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा सी, मतलब असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। सेकंड क्वेश्चन है एन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ द टू लिक्विड विल हैव अ बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन आइदर ऑफ द टू लिक्विड व्हेन इट। देखिए पहले आपको ये जानना होगा कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हम किसको बोलते हैं, जब मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज एंड लिक्विड फेज दोनों इक्वल हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉपिक। तो देखिए बोला है कि लोअर है, यहाँ पे देखिए राइट है हिंट कि क्या है ये, मिक्सचर ऑफ द टू लिक्विड विल हैव बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन, बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन है आइदर ऑफ द टू लिक्विड व्हेन इट, बॉइलिंग पॉइंट लोअर है क्यों एजियोट्रॉपिक का। तो ऑप्शन देखिए है कि सो अ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ फ्रॉम आइडल सोल्यूशन, सो अ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। तो देखिए किसका है, मिक्सचर का है, मिक्सचर मतलब सोल्यूशन का है। टू लिक्विड को मिक्स किए तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना मतलब सोल्यूशन बन गया। अब सोल्यूशन का देखिए, सोल्यूशन का बोल रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लोअर देन है किससे, किससे सल्यूट, सल्यूट देखिए यहाँ पे राइट है, लोअर देन आइदर ऑफ द टू लिक्विड व्हेन इट है सल्यूट एंड क्या सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। तो लोअर देन तब होता है जब ये पॉजिटिव डेविएशन होता है, कब होगा, पॉजिटिव डेविएशन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें, सो अ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है कि जो सल्यूट सल्यूट है और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इनका इंटरेक्शन ग्रेटर देन होता है किससे, सोल्यूशन से। तो जब ग्रेटर देन होगा तो वहां पे क्या होगा कि एलिवेट करते हुए दिखेगा। तो आपने ये ग्राफ में देखा होगा अपनी बुक में कि जैसे ये राउल्ट लॉ के लिए हमने ग्राफ बनाया तो आप यहां देखेंगे कि ये क्या है, एलिवेट होते हुए दिखेगा ऐसे करके। रीजन क्या है कि सल्यूट सल्यूट का इंटरेक्शन एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन ग्रेटर देन है किससे, सोल्यूशन के इंटरेक्शन से। इसलिए क्या है ये यहाँ पे राइट है कि लोअर देन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू लिक्विड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सो अ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। Which of the following solution of KCl will have the highest value of molar conductivity। अब KCl की मोलर कंडक्टिविटी बताना है, यहाँ पे देखिए कंसंट्रेशन गिवन है। तो देखिए मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू होता है क्या, कंडक्टिविटी अपॉन क्या, कंसंट्रेशन। तो देखिए मोलर कंडक्टिविटी के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि यहाँ पे पूछा है कि KCl will have the highest value of, तो मोलर कंडक्टिविटी यदि ग्रेटर होगा मतलब ज्यादा होगा, हाईएस्ट होगा, तो कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। तो देखिए अब यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जिसका सबसे कम कंसंट्रेशन है वही करेक्ट ऑप्शन होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप ये जानते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या होता है, K अपान C। K का मतलब है कप्पा, कप्पा का मतलब है कंडक्टिविटी, अपान क्या है C। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा होगा तो कंसंट्रेशन कम होगा। तो सबसे कम कंसंट्रेशन आपको A दिख रहा है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, A। देखिए फिर यहाँ पे असर्शन रीजन है,
इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सही बात है, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। रीजन है द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कॉजेस इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि जो ये नीचे गिवन है द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का कम होना, सॉल्यूशन कॉजेस इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर में क्या होता है कि जैसे एक हमने सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमने मान लिया P1 नॉट, मतलब एक हमने क्या लिया सॉल्वेंट प्योर, और इसका मोल फ्रैक्शन कितना हमने ले लिया, मतलब 1 ले लिया। अब इसमें हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब ऐड करते हैं तो यहाँ पे जो वो बनता है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वो कम होता है इसके कंपेयर्स में। तो यदि हमें इसको वेपर में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए, क्योंकि दोनों जो है करेक्ट है और ये करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है इसे। तो असर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट रीजन फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब रीजन इज करेक्ट फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ इक्वल सोल्यूशन विल कॉज, तो ये टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे इक्वल सोल्यूशन का तो किस पे इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए सोल्यूशन का यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मोलरिटी उससे इफेक्टेड होगी। मोलरिटी क्यों इफेक्टेड होगी, क्योंकि मोलरिटी में हम लोग यूज करते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है हम यूज करते हैं, तो यहाँ पे पूछा है इंक्रीज द टेम्परेचर, यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोलरिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम रहेगा तो यदि हम उसको हीट करेंगे तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा, सी। ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज करेक्ट फॉर आइडल सोल्यूशन। तो आइडल सोल्यूशन किसको हम बोलते हैं, जिसमें यदि हम दो लिक्विड को आपस में मिक्स करें तो जो सोल्यूशन बन रहा है तो ना उसमें वॉल्यूम चेंज हो ना ही क्या चेंज हो, जो है एंथैल्पी चेंज हो, उसे बोलते हैं आइडल सोल्यूशन। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0 है, ये वॉल्यूम है, तो करेक्ट ऑप्शन यही होगा ए। सिंपल है ये। फिर देखिए यहाँ पे फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ द पॉलीमर, अब जो है डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ पॉलीमर, पॉलीमर का यदि हमें मोलर मास कैलकुलेट करना है प्रोटीन का, तो विच कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज यूज्ड। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होगा इसके लिए करेक्ट ऑप्शन, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब 5% बाई मास सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, और ग्लूकोज का मोलर मास गिवन है 180 ग्राम पर मोल, इज आइसोटोनिक, तो आइसोटोनिक सोल्यूशन है। विथ 1% सोल्यूशन बाई मास ऑफ सबस्टेंस एक्स, द मोलर मास ऑफ एक्स इज, तो मतलब आइसोटोनिक सोल्यूशन है। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन का मतलब होता है कि आप ये बताएंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का इक्वल हो, मतलब हम लोग राइट करते हैं पाई इक्वल टू क्या, आई इंटू CRT, तो दोनों के लिए इक्वल होगा, मतलब ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो है दोनों के लिए क्या है, इक्वल है, उसे आइसोटोनिक बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो गिवन मास है, जैसे ग्लूकोज का 5% है तो 100 में 5% का मतलब है कि 100 में कितना, 5 ग्राम, मतलब 100 में 5 ग्राम, तो 5 ग्राम ग्लूकोज हो गया, 95 ग्राम क्या हो गया, वाटर हो गया। तो देखिए जैसे ग्लूकोज का हम यहाँ मास लिखेंगे तो मास ऑफ ग्लूकोज अपान क्या, मोलर मास, तो मोलर मास कितना है, तो देखिए मास ऑफ ग्लूकोज कितना है, तो 5% है, मतलब 5 ग्राम है 100 में, तो 5 अपान कितना हो जाएगा, 180। अब देखिए आइसोटोनिक का मतलब है कि दोनों सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है, तो पाई इक्वल टू आई CRT होता है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, तो ये R और T और I, ये पाई जो है इक्वल कैंसिल हो जाएगा, C बचेगा कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे गिवन है क्या है कि 1% है, तो 100 में 1, तो 1 अपान, अब जो है मोलर मास तो हमें कैलकुलेट करना है, तो यहाँ मोलर मास जो है हम x राइट कर लेंगे। अब हमें x कैलकुलेट करना है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये नीचे है, मतलब ये जो है देखिए x हमें निकालना है, तो देखिए हम इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मतलब कितना हो जाएगा आपका 180 अपान कितना 5, तो डिवाइड कर देंगे, जो कुछ आएगा वही आंसर होगा। तो 5 जो है कितना 3 जा हो गया, यहाँ पे 15 और 5 6 जा, मतलब 36 ग्राम पर क्या होगा, मोल। तो कैसे हुआ है, तो लर्न रखिए कि आइसोटोनिक का मतलब है कि जो है ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का इक्वल हुआ। तो देखिए I इक्वल हो जाएगा, R इक्वल हो जाएगा, T इक्वल हो जाएगा, कंसंट्रेशन गिवन है यहाँ पे कि 5% है, ये 1% है, तो 5 अपान 180 कर दिए, 1 अपान x हमने क्यों किया, क्योंकि कैलकुलेट करना है, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो आंसर आ जाएगा।
फिर देखिए ये भी ऑब्जेक्टिव है, देखिए राइट है व्हेन 2.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बास dissolve in 50 ml of water, it gave boiling point in elevation तो the molar mass of the solute is। अब जो है आपको मोलर मास यहाँ पे सल्यूट का बताना है, तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के लिए आप फार्मूला क्या लिखते हैं? तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के लिए हम लोग राइट करते हैं डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या होता है, केवी इंटू एम। एम का मतलब है मोलर टी। तो देखिए डेल्टा टीवी की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे देखिए राइट है कि गेव बॉइलिंग पॉइंट इन एलिवेशन ऑफ 0.52, मतलब यहाँ पे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट 0.52 है। केवी की वैल्यू गिवन है वाटर के लिए कितनी है, 0.52। अब मोलल्टी है, मोलल्टी का मतलब है गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट। देखिए गिवन मास कितना है, तो यहाँ पे 2.5 है, तो 2.5 अपॉन मोलर मास, तो 2.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। हाँ तो मोलर मास आपको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ हम लोग M2 राइट कर लेंगे इनटू 1000, तो मास ऑफ सॉल्वेंट। तो देखिए मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे कितना है, 50 ml है, तो 50 ml यहाँ पे आप राइट कर लेंगे। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, M2, तो इसे हम ट्रांसपोज कर देंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, M2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, मतलब यहाँ पे 0.52 इंटू कितना 2.5 इंटू कितना 1000 अपान हो जाएगा 0.52 इंटू कितना 50। अब इसे डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा। ये 0.0.2 कैंसिल हो गया, अब जो है इस जीरो से ये कैंसिल हो गया, और ये जो है 5 2 जा 0, मतलब 2.5 इंटू यहाँ पे 20 आ रहा है, तो 25 से कितना होता है, जो है 25 से होता है आपका 100, तो 0, और यहाँ पे कितना बचा आपका, तो आप देखेंगे 20 जो है 2 जा कितना हो गया 40, और 40 और 10 कितना होता है 40 10 50, तो करेक्ट ऑप्शन कितना हो जाएगा 50 पॉइंट, मतलब 50 ग्राम पर कितना मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो देखिए राइट है द इंक्रीज द सॉल्बिलिटी ऑफ CO2 गैस इन सॉफ्ट ड्रिंक द बोतल इज सील्ड अंडर, तो ये हेनरी कांस्टेंट से है, मतलब हेनरी लॉ से रिलेटेड है। तो ये गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करना है तो प्रेशर हाई करना होता है, ठीक है। क्यों हाई करना होता है, तो आप जानते हैं कि हेनरी जो है हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्बिलिटी ऑफ गैस के, मतलब प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्बिलिटी ऑफ गैस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, हाई प्रेशर। फिर देखिए अ सॉल्यूशन अ पेयर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड A and B shows negative deviation from Raoult's law because, अब बताना है कि निगेटिव डेविएशन कब होता है। तो देखिए मैं आपको दोनों बता दे रहा हूं, पॉजिटिव डेविएशन तब होगा जब सल्यूट एंड सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन बीकर होगा, किससे, सॉल्वेंट एंड क्या, सल्यूट से। जब बीकर होगा तब पॉजिटिव होगा, तो निगेटिव पूछा है, तो निगेटिव में कब होगा, निगेटिव में जब ए का मतलब है सॉल्वेंट समझ लीजिए, मतलब हाँ ए का मतलब है सॉल्वेंट और बी का मतलब है सल्यूट, इनका इंट्रैक्शन बीकर होगा, किससे, सॉल्यूशन के इंट्रैक्शन से, तब जो है निगेटिव डेविएशन शो होगा। देखिए यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लिखा है AABB, मतलब बीकर देन AB, तो करेक्ट ऑप्शन यही होगा बी। और स्ट्रॉन्गर कब होगा, जब यही उल्टा हो जाए, मतलब सॉल्यूशन का इंट्रैक्शन AB का इंट्रैक्शन बीकर हो जाए सल्यूट एंड सॉल्वेंट के, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बी होगा। फिर देखिए राइट है असर्शन रीजन के क्वेश्चन, RLBP मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सही बात है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर डिपेंड अपॉन द मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर सॉल्वेंट के जो है इक्वल है। तो आपको मालूम होगा कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है उसको हम लोग डिनोट करते हैं P1 नॉट माइनस किससे, P1 अपान P1 नॉट से, इक्वल टू यहाँ पे होता है x2। तो ये मोल फ्रैक्शन आप क्या है, सेकंड कंपोनेंट है, क्या है ये मोल फ्रैक्शन आप क्या है, सेकंड कंपोनेंट है।
तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, मतलब करेक्ट ऑप्शन हुआ सी। असर्शन देखिए, मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन इन लिक्विड स्टेट चेंज विथ टेम्परेचर। मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन इन लिक्विड स्टेट चेंज विथ टेम्परेचर सही है, क्योंकि मोलरिटी जो है चेंज हो जाएगी जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम होगा तो ये टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये असर्शन सही है। रीजन देखिए, द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चेंज विद द चेंज इन टेम्परेचर। हाँ, तो यही ये भी सही है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, ए। फिर देखिए क्वेश्चन और है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनालॉगीज इज करेक्ट। बताना है कि जो गिवन है इसमें करेक्ट कौन सा है। तो देखिए यहां पे राइट है कि हेनरी लॉ KH इंटू एक्स राउल्स लॉ इतना होता है। तो यहां पे देखिए करेक्ट ऑप्शन डी होगा। क्यों होगा डी? क्योंकि पाई इक्वल टू CRT ऑस्मोटिक प्रेशर है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर यहां देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर देखिए यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर पाई जब है वो कम होता है, लेसर होता है किससे, जो है एक्स्ट्रा प्रेशर से, तब आरओ होता है। आरओ का मतलब है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा, डी होगा। वैल्यूज ऑफ हेनरीज कांस्टेंट। तो देखिए वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, तो पहले ध्यान से इसको समझ लेंगे कि हेनरी लॉ क्या होता है। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस के या मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस के। तो प्रोपोर्शनल जब हम हटाएंगे तो यहाँ हेनरी कांस्टेंट लगेगा, ठीक है। अब हेनरी कांस्टेंट की यदि आपको वैल्यू निकालनी है तो ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो P/X हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखिएगा, हेनरी कांस्टेंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, प्रेशर के हैं। मतलब यहाँ पे देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी के। तो देखिए जो एक रिलेशन है कि हेनरी कांस्टेंट इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, लेकिन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या है, डिक्रीज होगा। तो आप हेनरी कांस्टेंट किस पे डिपेंड करेगा, इंक्रीज। यदि हेनरी कांस्टेंट इंक्रीज करे तो डिक्रीज होगा टेम्परेचर, तो गलत हो गया, क्योंकि हेनरी कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो ये गलत हो गया। डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, यदि हम इसको डिक्रीज करें तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, यह भी गलत हो गया। इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, देख डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो ये गलत है। थर्ड देखेंगे तो इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा, क्योंकि हेनरी कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें, सी।